तो चलिए आज हम चाल, समय और दूरी वाले टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इसमें एक छोटा सा बेसिक फॉर्मूला होता है, क्या सबको पता है? चाल बराबर हमारा क्या होता है? दूरी बटे समय। ठीक है, तो अब समय हमें ज्ञात करना है, तो समय को इधर ले जाएंगे। तो हमारा समय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। अब यदि दूरी ज्ञात करना है तो दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणित समय। तो इस तरह से इसी फॉर्मूले से ये तीनों निकाला जा सकता है। ठीक है, अब इसमें एक शॉर्ट फॉर्म पे एक शॉर्ट तरीका होता है। क्या? देखिए, यदि हमारा दूरी कांस्टेंट है, ठीक है, दूरी क्या है? कांस्टेंट है, तो चाल जो हो जाएगा वो समानुपात होगा 1/समय के। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा चाल जितना बढ़ेगा, मतलब चाल जितना इंक्रीज होगा, ठीक है, तो ये समय क्या होगा? उतना डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब हमारा चाल मान लीजिए अभी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, तो हमें कहीं पे पहुंचने के लिए, मतलब ये कांस्टेंट दूरी है, इसको तय करने के लिए मान लीजिए हमें 1 घंटा लगता है। तो अगर मैं इसको स्पीड बढ़ा दूं, 100 किलोमीटर पर आवर कर दूं, तो क्या हो जाएगा? समय कम हो जाएगा, वो 30 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से ये चाल और समय एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, समानुपाती में अपोजिट। तो इसमें किसी भी आगे क्वेश्चन पे हम देखेंगे कि जैसे मान लीजिए हमें चाल का अनुपात दिया हुआ है 2:3, तो दूरी कांस्टेंट है, तो हमारा डायरेक्ट समय का अनुपात हमें क्या पता चलेगा? ये चाल का अनुपात है, तो जो समय है, समय का अनुपात हमारा हो जाएगा इसका अपोजिट, 3:2। ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा दूरी आ जाएगा 6। तो दूरी हमारा कांस्टेंट है, तो इसलिए बराबर। तो इस तरह से चाल का जो अपोजिट अनुपात होगा वो समय का होगा। ठीक है, अब इसी में देखिए, यदि हमारा मान लेते हैं समय कांस्टेंट है, ठीक है, समय क्या है? कांस्टेंट, तो चाल समानुपात दूरी हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? चाल यदि 10 किलोमीटर पर आवर की है तो दूरी भी इसी हिसाब से सेम रहेगा। ठीक है, और यदि ये बढ़ाते जाएंगे 20 किलोमीटर पर आवर, तो हम और ज़्यादा डिस्टेंस करेंगे, मतलब अगर ये बढ़ेगा तो इधर भी बढ़ेगा। ठीक है, चाल बढ़ा तो हमारा दूरी भी बढ़ेगा, क्योंकि हमें समय 1 घंटा है, मतलब कि हमें 1 घंटे तक चलना ही है। अगर समय 1 घंटा कांस्टेंट है तो हमें समय 1 घंटे तक ही चलना है। तो 1 घंटे तक अगर मैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलूँगा, तो मान लीजिए मैं 10 किलोमीटर चलता हूँ, 20 किलोमीटर की पर आवर से चलूँगा तो 20 किलोमीटर चलूँगा। तो इस तरह से ये समय कांस्टेंट है, तो चाल और दूरी एक दूसरे के समान समानुपाती होते हैं। तो यदि हमें कहीं पे चाल का अनुपात दिया है 3:5, चाल का अनुपात है, तो हम इसी से दूरी का भी अनुपात बना सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बनाने के लिए 3:5 सेम। ठीक है, तो ये शॉर्ट तरीके हैं जो हम आगे यूज़ करेंगे, इसलिए पहले मैं इसे समझा रहा हूँ।
ठीक है। तो देखो अब यदि हमारा क्या हो गया, दूरी और समय हमने देख लिया, यदि अब चाल कांस्टेंट है, चाल कांस्टेंट है मतलब चाल हमारा नहीं बदलेगा, चाल वही है जो पहले था वो बाद में भी सेम रहेगा, तो अब चाल हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो जो दूरी है वो किसके समानुपात हो जाएगा, समय के। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए चाल को हम कांस्टेंट कर देते हैं, तो जो दूरी है वो समय के क्या हो जाएगा, समानुपात। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हमारा दूरी बढ़ता है तो हमें समय भी बढ़ेगा, और दूरी कम होता है तो समय भी कम होगा। ठीक है, क्योंकि चाल हमारा कांस्टेंट है। अगर देखिए चाल फिक्स है मतलब मान लीजिए ये 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से इसको चलना है। ठीक है, तो चाल तो हमारा फिक्स हो गया। अगर मान लीजिए दूरी 10 किलोमीटर है और 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलना है, तो समय अगर मान लीजिए लगता है 2 घंटे, तो इसी तरह से अगर 20 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे तो समय कितना हो जाएगा, 4 घंटे। तो दूरी बढ़ा तो समय भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये दोनों भी सेम पोजीशन पे रहते हैं। मतलब अगर हमें दूरी का अनुपात दिया हुआ है कुछ, अगर मान लीजिए 3:4 दूरी का दिया है, तो इसी तरह से समय का अनुपात भी 3:4 ही होगा। ये सब हम अगर कहीं पे क्वेश्चंस देखेंगे, बनाएंगे, तो ये अच्छे से क्लियर होगा। अभी एक माइंड पे थोड़ा सा बस बैठाने के लिए है कि इस तरह से अनुपात लेके हम उसका शॉर्ट फॉर्म पे ईजिली तरीके से जल्द बहुत कम समय पे बना सकें। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब कुछ और जो चाल समय दूरी के लिए हमारा होता है वो देखते हैं। तो देखो जो 1 घंटा है ये तो पता है 60 मिनट होता है। ठीक है, तो 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकेंड। एक मील बराबर होता है 1.609 किलोमीटर। पाँच मील बराबर होता है 8 किलोमीटर। ठीक है, अब इसमें देखते हैं किलोमीटर को मीटर में चेंज कैसे किया जाता है। इस चीज़ को याद रखना हमेशा के लिए। यदि मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर हमारा है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, x इंटू 1000, किलोमीटर का 1000 हो जाएगा, बटे आवर को हम सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड। तो इसको 2 शून्य यहाँ से कट गया, और एक बार और काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 पंचे 10, तो कितना आएगा ये हमारा x इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6 तिया 18। तो ये कितना हो गया, मीटर पर सेकेंड। तो हमें ये चीज़ हमेशा याद रखना है, अगर कहीं पे भी हमें किलोमीटर पर आवर पे हमें दिया है और उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो उसमें 5/18 का गुणा कर देना है
सीधा सीधा, तो वो मीटर पर सेकंड पे चेंज हो जाएगा। अब इसी में देखिए, अगर मान लीजिए y मीटर पर सेकंड दिया हुआ है और इसको हमें किलोमीटर पर आवर पे चेंज करना है, तो हमें क्या करना होगा, इसको अपोजिट डायरेक्ट यहाँ से 18 डिवाइडेड बाई 5, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इस पे हमें हर जगह पे अगर किलोमीटर पे दिया है तो किलोमीटर पे निकालना है, और मीटर पर सेकंड पे बोला है तो मीटर पर सेकंड पे कैलकुलेट करना होता है। इसलिए ये चीज़ तो हमेशा के लिए दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब बेसिक फॉर्मूलेस थे, तरीके हैं। चलिए एक आध क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर पहले इजी कोस्ट टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, फिर थोड़े से हार्ड टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो, अगर ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि एक यात्री कार से दिल्ली से चंडीगढ़ की दूरी 260 किलोमीटर जो कि है तय करता है कितना, 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ठीक है, तो आने जाने का कुल समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समय बराबर हमारा क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें दूरी कितना दिया हुआ है, 260 किलोमीटर, और चाल कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो देखो मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, जो मैं साइड में ये यूनिट इनका लिख रहा हूँ, अगर इस तरह से लिख के अगर बनाएंगे, ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो कभी गलत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो इससे हमें एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन इसका मिलता है। चलिए, तो इसको मैं थोड़ा सा लंबा करता हूँ। ये 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल हो चुका है, और 4 से 26 कितने में कटेगा, तो 2 दूनी 4 और ये 13, तो कितना आ गया, 13/2 किलोमीटर। अब जो ये आवर हमारा नीचे था ये ऊपर चले जाएगा, तो हमारा घंटा ऊपर आ गया जो आवर था। तो अब यहाँ से देखिए, ये किलोमीटर, हमारा किलोमीटर कैंसिल हो गया, बचा क्या, आवर, मतलब घंटा। तो ये सीधा सीधा इतने 13/2 आवर या घंटे हमें यहाँ तक जाने पे लगते हैं। ठीक है, अब ये तो था, जो निकला है वो एक बार है, मतलब ये दिल्ली है और ये चंडीगढ़ है मान लीजिए, तो यहाँ से मुझे यहाँ तक जाने में 13/2 घंटे लगे। ठीक है, पर ये आने जाने का कुल समय, मतलब यहाँ से मैं गया और यहाँ से फिर वापस आया, तो टोटल समय हमसे पूछा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में हमें ये भी दिया रहेगा, आप सीधा ये आ गया बोल के इसे टिक मार के आ जाएंगे तो वहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होता है। तो देखो, अब आने जाने के लिए टोटल समय तो 13/2 इंटू हमें 2 करना होगा, तब आने जाने का टोटल समय निकलेगा, तो ये हो जाएगा 13 घंटे। हमारा राइट आंसर ये होगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप का अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।